देखिए छात्रों कि युवक कॉलेज जीवन की अवधि में मित्रों को ठीक से जांच परख ले, खूबियाँ कमियों के साथ दोस्ती को अपना ले। दोस्ती ऐसी हो जिस पर परस्पर विकास में वह बाधा न बने, रोमानी भावनाओं में बहकर मूर्ख निर्णय न ले। पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय भी मूर्खता होती है। आज़ादी के नाम पर बहकने से पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस तरह से कल हमने ये देखा। आगे देखिए, लेखिका कहती है सुगंधा को कि मेरी राय में रचना को अपने दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। एक माँ अपनी बेटी को कितना अच्छा समझाना चाहती है। देखिए कि आजकल के हमारे नौजवान युवक युवतियाँ ये समझती है कि हम क्रांति कर रहे हैं, पाश्चात्य अनुकरण कर रहे हैं और कॉलेज जीवन में ही वे जल्दी में अपनी शादी करना चाहते हैं। लेकिन लेखिका अपनी बेटी के माध्यम से उस सहेली को ये समझाना चाहती है कि ये बात बहुत ही गलत है, बेवकूफ़ माने मूर्खतापूर्ण ये बात है। पहले हमें जांचना परखना चाहिए और पढ़ाई के बाद जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो स्वतंत्र विचार हम कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच अगर हम ये निर्णय लेंगे तो हम अपने जीवन में असफल हो सकते हैं और ये तो हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसी फैसले पर तो हमारी ज़िंदगी टिकी रहती है। लेखिका आगे अपनी बेटी को कहती है कि मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना भी काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। अब यहाँ लेखिका ये बताना चाहती है कि अगर तुम्हारी सहेली गलत फैसला ले रही है तो उस सहेली के गलत फैसले को तुम्हें बदलना चाहिए, उसकी सहायता तुम्हें करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए ये कदम जो है तुम्हारा गलत है, तुम्हें तटस्थ नहीं रहना चाहिए और अपनी सहेली के हित अहित को भी देखना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। तो इसी तरह से अपनी सहेली के अनुचित कार्य में तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें हस्तक्षेप करना भी चाहिए। उसे भला बुरा कहना चाहिए कि किसमें तुम्हारी भलाई है, ये उसे बतानी चाहिए। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है, हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर हो, वह तुम्हारे बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसीलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझ बूझ से बात संभलनी होगी। कभी कभी ऐसे वक्त एक सहेली जो है दूसरी सहेली को साथ नहीं देना चाहती और अगर कोई सहेली उसे अच्छा बताती भी है तो उस समय प्यार के जुनून में ऐसे जो नौजवान हैं अपनी सहेली की बात को भी अनसुना करते हैं। लेकिन ये जो पागलपन है ये मूर्खतापूर्ण होता है। इसीलिए वो सहेली तुमसे क्या करेगी, कन्नी काटने लगे। अब यहाँ कन्नी काटना का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है बचकर निकल जाना। वो तुमसे दूर हो जाएगी, तुमसे बातें नहीं करेगी। लेकिन ऐसे समय तुम्हें सूझबूझकर अपनी सहेली की बात जो है संभलनी होगी, उसे संभलना होगा, उसे अच्छे बुरे का निर्णय तुम्हें देना पड़ेगा।
दोष अकेले रचना का है ऐसा नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक के प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावना में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। तो यहाँ लेखिका ये भी बताती है कि ये दोष जो है अकेली रचना का नहीं है, तो आधुनिक पीढ़ी का ये दोष है और ये दोष उस अकेले का नहीं है तो उसकी नासमझ उम्र का है। ये किशोर वयीन, ये नौजवान युवतियाँ होती है तो उसके परिवेश का होता है, माने वातावरण का होता है, उसके घर का वातावरण, उसके पास पड़ोस का वातावरण, जहाँ वो रहती है, जहाँ वो पढ़ाई करती है, तो उसमें दिए गए संस्कार जो है आजकल के हमारे छात्र सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और इसी उम्र में वे क्या होते हैं, किसी युवक के या युवती के प्यार में पड़ जाते हैं और उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। और ऐसी कच्ची उम्र में जो नौजवान, जो युवतियाँ आती है और बाद में आगे चलकर मूर्खता का काम कर बैठती है और बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो यहाँ लेखिका कहती है जब पानी सिर से गुजर चुका, इसका अर्थ है जब अति हो जाता है तो उन्हें फिर पीछे आने के लिए वो मजबूर हो जाती है और इसी में वो आगे बह जाती है और अपने जीवन का सर्वनाश कर डालते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। इसी उम्र में क्या सही क्या गलत, इसका निर्णय हमें लेना चाहिए। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार से स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। देखिए, एक समझदार माँ, एक अंतरंग सहेली अपनी बेटी को उस बिगड़ी हुई या गलत रास्ते पर जो रचना जा रही है, उस रचना को संभलने के लिए वो अपनी लड़की के सामने एक प्रस्ताव रखती है कि तुम्हें ही उसे बदलना पड़ेगा। अब ऐसे में होता क्या है, ये जो नौजवान लड़के ऐसा क्यों बहकते हैं, तो इसमें उनका अकेले का दोष नहीं होता, उनके परिवार वालों का भी दोष होता है कि उस उम्र में बच्चों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, उन्हें अकेले पढ़ने नहीं देना चाहिए, उनके हर सवाल पर, उनके हर बातों पर दखल देनी चाहिए, उन्हें समझकर उन्हें ज़्यादा भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अगर हम आज़ादी देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर अंतर्मुखी भी होने नहीं देना चाहिए। हर बात जो है, एक जवान लड़की जो है अपनी माँ को ये बात घर आकर कह सकती है। इतनी दोस्ती, इतनी सखी के समान, सहेली के समान एक माँ को भी अपनी बेटी के जीवन में दखल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके कदम जो है भटकने लगते हैं और फिर ये अपने परिवार से ये लड़की जो है कट जाती है और फिर उसका जीवन उसे गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम्हें ही ऐसी बातों में दखल देनी चाहिए और तुम्हारी दोस्ती में भी दरार नहीं पड़नी चाहिए। इसी प्रकार एक माँ अपनी बेटी को ये बातें जो है बहुत अच्छी तरह से समझाती है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।